आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरबंस नागोके और एक बार फिर से मेरे साथ हैं जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार जिला कठुआ में 4 दशकों से ज्यादा पत्रकारिता कर रहे श्री राकेश शर्मा, जो अक्सर बात चाहे घुसपैठ की हो, आतंकवाद की हो, समाज की हो, सरकार की तानाशाही की हो, या अब एक नया और दुखद घटना चल रही है, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो गो तस्करी हो रही है और तस्करों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है। कल जिस तरह घटना हुई है, पर कल रात की, यानी कि जो परसों की रात थी, उस रात की जो घटना हुई है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो फूलपुर क्षेत्र है, जहां पर पुलिस की चौकी भी है हरमिंदर के पास, वहां पर पुलिस को खबर मिली थी कि गो तस्करी होने वाली है। और जब वहां पर तैनात एएसआई श्री योगराज सिंह ने रोका और साथ में कोई गो तस्कर जो हैं उनको जो पकड़ने के लिए काम किया, और उसके साथ साथ वहां पर एक गोरक्षक सदस्य भी था, उन पर सीधी ही तस्करों ने गाड़ी चढ़ा दी और उनकी दुखद कुचला इतना बुरा कि एएसआई योगराज सिंह, वही उनकी हालत खराब हो गई, एम्स विजयपुर लाया गया। ऑलमोस्ट डॉक्टरों ने ब्रॉट टू डेथ कहा है। क्या वजह है अंतरराष्ट्रीय सीमा में घुसपैठ? हालांकि बहुत ज्यादा भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने एक्टिवनेस की है कि कुछ पहाड़ी क्षेत्र जो है कठुआ के या साथ वालों को, वहां पर तैनाती जो है काफी ज्यादा सेना की है, यहाँ तक कि सोना ब्रिगेड तक पूरे तैनात किए गए हैं। मगर इधर जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हालत बने हुए हैं, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। और उसमें क्या वजह है कि तस्करों का इतना मनोबल बढ़ गया है, पुलिस के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी असफल हो रहे। इसी पे बात करेंगे राकेश शर्मा जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा न केवल वो कठुआ बल्कि सांबा वगैरह सारा क्षेत्र देखते। राकेश जी, स्वागत करते हुए जानना चाहूंगा, ये जो घटना हुई, तस्करों ने इतनी दरियादिली नालायकी की है, जिसमें एक एएसआई की जान चली गई है, एक जो गोरक्षक था वो भी घायल हुआ है। इस पूरे माजरे पर आपके ओपनिंग कमेंट्स। सर्वप्रथम मैं जिस एएसआई की इस कार्रवाई में शहादत की गई है तो तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और उनकी आत्मा के लिए मैं शांति प्रार्थना करता हूँ। आप निर्वाह करते हुए शहादत पाई है। अगर हम बात करें इसके आगे की गोवंश की तस्करी की, तो आप पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था तो है की तस्करी। जब भी किसी एक विशेष समुदाय या किसी दूसरे समुदाय को जो मामला सामने आता है तो स्वाभाविक है कि लोगों में रोष परपना, रोष होना, ऐसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अक्सर देखा जाता है कि कठुआ जिला जो आतंकवाद से दर्शकों, श्री राकेश शर्मा जी का संपर्क टूट गया है, कम्युनिकेशन में कहीं प्रॉब्लम आई है। आप जुड़े रहें, बहुत जल्दी राकेश शर्मा जो वापस आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। कई बार चूंकि गर्मी भी ज़्यादा है, उसमें टेली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। राकेश जी फिर लाइन पर आ गए हैं। जी राकेश जी, अपनी बात जारी रखें। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट जहां गतिविधियों में पिछले 1 साल से सुर्खियों में है, वहीं गौ तस्करी के मामले में कठुआ जिला अन्य जिलों में मामले में सुर्खियों में रहता है। अक्सर जहां देखा जाता है कि गौ तस्करी के मामले में कई बार प्रशासन और पुलिस के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। जो सांबा में घटना हुई, हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटना कठुआ जिला के अलावा जम्मू कश्मीर के नगरोटा में भी, सांबा में भी और हीरानगर में तो भी मामले आ चुके हैं। पुलिस के साथ दो तस्कर पूरी तरह से
आ जाते हैं, जहां तक कि जो पुलिस पर उनके रोके जाने पर पुलिस पर हमला भी बोल देते हैं। पिछले साल ही हीरानगर में एक पुलिस चौकी, मढ़ी चौकी पर के वाइन स्मगलिंग का वो रोकने का अपनी गाड़ी की दर्शकों, कठुआ में कुछ तकनीकी समस्या जो है वो बनी हुई है, थोड़ा सा आप सहयोग करें जी। वही जो कह रहा था कि कठुआ में इस समय समस्या जो है वो कुछ टेलीकम्युनिकेशन में है। हालांकि आपको पता होगा किश्तवाड़ में कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, हालांकि कठुआ में ऐसा नहीं है। बावजूद इसके कभी कभी जो कम्युनिकेशन कम होता है, कमज़ोर होता है, उस समय ऐसी स्थिति आती है। क्योंकि हम सीधा लाइव से जब जुड़ते हैं तो उसमें कई बार ऐसी तकनीकी समस्याएं जो हैं वो आ जाती हैं। आप बने रहें, और चूंकि मामला बहुत ही एक पेचीदा है, और ये एक सचमुच जैसे राकेश जी बता भी रहे थे कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में गौ जो है वो एक माता के रूप में दिखी जाती है, आदरणीय होती है, जिस तरीके से गौ तस्करी की जा रही है उससे चिंता स्वाभाविक ही है। कोई शक की बात नहीं कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको रोका जाए, मगर जिस तरीके से हालात बने हैं उससे यही लग रहा है कि जितना प्रशासन कर रहा है उससे ज़्यादा और करने की आवश्यकता है। और ये इसी विषय को लेकर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ तकनीकी वजह से राकेश जी भी सामने नहीं आ पा रहे हैं। राकेश जी, क्या मेरी आवाज़ तो आप तक पहुंच रही है? दर्शकों, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। टेलीकम्युनिकेशन में समस्या आने से राकेश जी सीधी तरीके से हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं कठुआ से, और आशा है बहुत जल्दी वो जुड़ जाएंगे। तो जो आपको बता रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए वर्ष 2024 में 333 FIR लगी हैं। इसमें 3014। हाँ राकेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, जी सुन रहा हूँ। हाँ, मैं राकेश जी कह रहा था, जब तक आप नेटवर्क में नहीं थे मैं कोई फिगर बता रहा था कि 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में 3014 मवेशी बचाए गए, 333 FIR लगी, 352 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो अब राकेश जी अपनी बात अपनी जारी रखें सर। तो हम बात कर रहे थे कि ये पूरे तस्करों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि किसी भी परवाह नहीं कर, तो वो उन पर भी बाधा अपने रास्ते में आने पर हमला, इस तरह के कई मामले आ चुके हैं। अभी अभी आप देखा, उससे पहले रात को वहां पे ज्ञानाचक में भी लोगों ने इसको रोष जताते हुए उनके वाहन को रोका था। तो इस मेरा कहने मतलब यह है कि जब एक धर्म, हिंदू धर्म की एक आस्था का प्रति आस्था है वो माता के प्रति, तो ऐसे में उसी प्रदेश में यहाँ कुछ लोग, अब मैं बात नहीं करना चाहूंगा कि कुछ लोग इस टाइम चुप्पी साधे रहते हैं इस मामले में। वो इस मामले को नहीं उठाते हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो पुलिस तरफ से हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो। मेरा इस मामले में ये कहना है कि अब आने अगर इस तरह से चलता रहा तो कहीं भी कोई और पुलिस को भी नुकसान हो सकता है। कुछ लोग सामने भी आ सकते हैं, दोनों समुदाय और तस्करों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कठुआ जम्मू के अंदर एक गौ तस्करी पर सख्ती करने के लिए
कर रखी है। शायद आपको भी मालूम होगा, जम्मू संभाग के बहुत बड़ा सक्रिय हुए हैं, जगह जगह जिला और तहसील स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि गौ वंश की तस्करी सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाए, नहीं तो इस पर सख्ती कानून बनाए जाए। तो इस तरह की जब एक तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि आगे इस तरह की अगर तस्करी के मामले जारी रहते हैं तो दो तनाव और टकराव कानून व्यवस्था की स्थिति बनना स्वाभाविक है। इससे पहले कि प्रशासन और सरकार इसका संज्ञान ले, जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का गौ माता एक पूजनीय है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि बहुत सालों से ये मांग उठ रही है, जब केंद्र में एक सरकार है जो सनातन धर्म का पूरा सम्मान कर रही है, सम्मान करने वाले माना जाता है, हिंदू धर्म के वो हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली सरकार माना जाता है, तो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं दिया रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। राकेश जी, हालांकि पंजाब जी 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 हालांकि पड़ोसी राज्य पंजाब से ही ज्यादा गौवंश की तस्करी हो रही है, और मेरे जो नॉलेज में, जो मेरे ज्ञान में है, जो मुझे जानकारी है कि पंजाब में गौ हत्या पर 302 की धारा लगती है, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में कोई एक धारा है जिसमें अगर गौ तस्करी करते कोई पकड़ा जाता है तो उसके पशु और क्या पुलिस जो उनको मतलब मुक्त करती है, किसी गौशाला में भेज देती है और ट्रक को जब्त कर लेती है। हालांकि अक्सर 95% मामले में जो तस्कर होते हैं पुलिस को देखकर भाग जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, दूसरे दिन वही तस्कर तीसरे दिन 4 दिन 2-3 दिन के बाद कोर्ट में जाते हैं, उनको जमानत मिल जाती है। तो इसका मतलब ये कानून भी इस पर हमारे जम्मू कश्मीर में सख्त नहीं है, जबकि पंजाब में 302 है। इसीलिए सबसे ज्यादा गौ तस्करी पंजाब से हो रही है। वहां कोई वहां से सरे मुझे मेरे अनुमान में कोई 50 के करीब रोज ट्रक तस्करी पंजाब से तस्करी करके जम्मू कश्मीर में विशेष आने वाले समय में सरकार और प्रशासन के लिए ये कानून व्यवस्था की स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अब हिंदू तत्व और सनातन धर्म का प्रचार भी पूरा हो रहा है, तो ऐसे में गौ माता के प्रति इस तरह का अपमान, इस तरह का अत्याचार लोग कब तक सहन करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर में भी सख्त कानून होना चाहिए। यहाँ गौ तस्करी करने वालों पर सख्ती हो। हालांकि कुछ मामले में जो पेशेवर, जो प्रोफेशनल तस्कर हैं, उन पर पुलिस पीएसए लगाती है, लेकिन अगर 50 ट्रक रोज जाते हैं तो एक पर लगा दिया तो 49 तो जा ही रहे हैं। आप राकेश जी, आपके कठुआ में जो रिकॉर्ड बता रहा है 2024 अप्रैल तक 90 मामले दर्ज किए थे प्रशासन ने, 100 तस्कर को गिरफ्तार किया, 1300 पशु बचाए भी गए, 90 वाहन भी जब्त कर दिए गए। मगर जिस तरीके से राकेश जी, आपसे मैं नॉलेज लेना चाहूंगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी कुछ हो रहा है कि जो तस्कर हैं या और नारकोटिक वाले हैं, उनकी बिल्डिंगों को सीज किया जा रहा है, कुछ बिल्डिंगें गिराई भी जा रही हैं। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो इस पशु तस्करों में, गोवंश की तस्करी में, तो क्या भी कोई प्रशासन उधर कोई ऐसा सिस्टम बनाने की सोच में, आपके आइडिया में है कि अगर जो तस्कर हैं इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए? कुछ ऐसा कोई आपको खबर मिल रही है? हाँ सर, पिछले साल की बात है, पंजाब पुलिस और जम्मू कठुआ पुलिस शायद इस मामले पर चर्चा हुई थी। पंजाब पुलिस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के कठुआ पुलिस ने मामला उठाया था कि सबसे ज्यादा तस्कर जो पंजाब से आ रहे हैं, जहाँ पे गोवंश की जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं, तो आप वहां को रोको। तो इसमें मुझे ये पता चला कि पंजाब पुलिस ने कहा था कि आप हमारे जब पंजाब में तो गौ तस्करी पर 302 धारा लगती है, तस्करी नहीं, गौ हत्या पर, तस्करी पर की बात नहीं, गौ हत्या पर 302 धारा लगती है। आपके जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। आप भी अपने कुछ जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई सख्त कानून सरकार से बनाने का प्रयास करें, तभी ये तस्करी रुक पाएगी। राकेश जी, जो महत्वपूर्ण आपने जानकारियां दी हैं, हम इस चर्चा को और भी जारी रखेंगे और अगले कार्यक्रम में जरूर जिस तरीके के हालात हो चुके अब पैनी नजर रखते हैं,
कोई शक की बात नहीं कि भारतीय सुरक्षा बल सेना पूरे तरीके से अलर्ट है और अभी भी इसके बावजूद आतंकवादियों, स्थानीय आतंकवादियों की खबर है वो भी एक्टिव हैं और इसीलिए आपके सांबा में कुछ खबर यही आ रही है अभी इस बात की जानकारी जो है अभी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने नहीं दी है, मगर हमारे सूत्र कहते हैं कि अब कठुआ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें अब काफी ज्यादा जो है डेवलपमेंट के इसमें बाद में बात करेंगे। राकेश जी, आज थोड़ी कम्युनिकेशन की भी समस्या रही। कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हुए अगले एक और इस विषय पर आपसे बात करेंगे। आपने बात की, ज्ञानवर्धक बातें दर्शकों को दी, आपका धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाजत, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।